हाय फ्रेंड। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ और नए टॉपिक पर बात करेंगे। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस क्या होता है और किस उम्र में देखने को मिलता है और इसका कुछ सावधानियाँ और ट्रीटमेंट इसमें हम बात करेंगे। इसे ब्रोंकाइटिस, क्योंकि ब्रोंकाइटिस अब जाने कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है। ब्रोंकाइटिस जो है कि जो नाक से लगाकर, जो नाक हमारा इससे लगा के फेफड़े तक एक नली गई होती है, जो कि फेफड़े तक इसको जो कि और अंदर इसका कनेक्शन फेफड़े से होता है। और जो ब्रोंकस होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो कि काफ़ी समस्या होती है। तो जानेंगे कि इसमें एक्यूट और क्रोनिक होता है। तो एक्यूट इसमें होता है कि जैसे कोई पेशेंट है कोई भी है, अगर इसमें ज़्यादातर धूल गर्दी की एलर्जी है या फिर धूल गर्दे में काम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि धूल गर्दे से तो एलर्जी रहती है और स्मोकिंग करते हैं तो अंदर जो भी हमारा धुआं वगैरह जाता है तो क्या होता है कि इन्फ्लेट कर देता है, इसमें कफ इसमें बनने लगता है, लार बनने लगती है। तो इससे जो कि काफ़ी परेशानियाँ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस पे काफ़ी लोग इसमें मतलब धीरे धीरे परेशान होने लगते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो इसका जो है कि इलाज भी इसका है, इजी इसका ट्रीटमेंट है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले जो है कि अगर आप देखें कि जिससे में धूल गर्दे की एलर्जी, तो सबसे पहले एलर्जी से बचना चाहिए, मास्क वगैरह लगाना चाहिए। और जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है तो इसमें सर्दी, खांसी, ज़्यादा कफ बनना, सीना जो है कि भारी हो जाएगा क्योंकि उसमें कफ बन जाएगा, इन्फ्लेट हो जाता है उसमें। तो उसमें अब कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ कई पेशेंट आते हैं तो उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही, हमने एक्सरे भी कराते हैं तो देखते हैं कि एक्सरे उसका सब कुछ ठीक है, एक्सरे में नहीं कोई दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उसका ऑक्सीजन लेवल 70-75 ऐसे हो जाता है। तो जिसका ऑक्सीजन जो है कि 75 हो जाता है या फिर 70, तो उसमें काफ़ी जो है कि हद तक पेशेंट परेशान होते हैं और जो स्टाफ डॉक्टर सब लोग परेशान होते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, तो इसमें देखेंगे कि जो कब बन जाता है, जैसे यहाँ से जो एयर है, जो नली हमारी है, जैसे ये नली हो गई हमारी, तो जो नली हो गई इसके अंदर क्या होता है कि जो बन जाता है म्यूकस, म्यूकस जो बन जाता है तो इसमें एक तरह से अवरोध, जो हवा जो होती है अंदर ऑक्सीजन जा नहीं पाती, अवरोध हो जाता है। और जब अवरोध हो जाता है तो जो हमारी जो भी सेल है, फेफड़े की सेल हैं, बाकी जो भी छोटे छोटे सेल हैं ब्रोंकस में, ब्रोंकियोएल्वियोलाई, काफ़ी इस तरह जो है कि इसमें बना रहता है। तो इसमें जो सेल है वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाती है, क्योंकि एक तरह से वो जो बता रहे हैं म्यूकस है वो इन्फेक्शन भी कर सकता है और उसकी वजह से बुखार वगैरह तमाम तरह से दिक्कत होती है। तो इसमें और जो म्यूकस होता है उसको सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए। अब निकलेगा कैसे, कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं थूक ही नहीं पाते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं, सांस फूलती है, तो उसको जो कि आप सक्शन ट्यूब से आप जो है कि उसे गले को उसको साफ करें और उसके बाद जो है कि सोडियम आता है, सोडियम क्लोराइड 9%, उससे आप नेबुलाइजर भी कर सकते हैं, 3% नेबुलाइज कर सकते हैं। और बोरोसिनाइड आता है, उससे भी आप नेबुलाइजर कर सकते हैं। और एक आता है क्लोरल प्लस, जो कि घरेलू उपाय बताते हैं कि उसमें जाएंगे और उसमें डालेंगे पानी में, तो जो कि भाप निकलती है उसको अंदर से कपड़े डाल के उसको अंदर से नाक में लेंगे और जहाँ तक जाता है तो वो उसको क्या करता है कि जो म्यूकस उसको पतला कर देता है। जब पतला कर देता है तो क्या होता है, इजी जो है कि निकल जाता है बाहर, खांसी के तो निकल जाता है, क्योंकि वो मोटा जब रहेगा तो कितना भी खांसेंगे, खांसी तो कई बार आती है लेकिन निकलता नहीं, उसी में चिपका रहेगा, तो सांस लेने में परेशानी होगी, सीना भारी रहेगा, दर्द होती है, तमाम तरह से इसमें परेशानी होती है। और इसमें ये हमें देखना चाहिए कि जो हमारा म्यूकस जो बन रहा है तो बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो इसमें क्या होता है कि ठंडा लग के बुखार आना, या फिर सीबीसी कराते हैं तो देखेंगे कि इसमें जो टीएलसी जो कि हमारी बढ़ी हुई नज़र आती है। तो टीएलसी बढ़ी हुई एक तरह से इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो है कि इन्फेक्शन को इंडिकेट जब करता है तो इसमें देखेंगे कि जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं तो गुनगुना पानी वगैरह दे सकते हैं, काफ़ी नॉर्मल एंटीबायोटिक, उसको डिपेंडेंट किस टाइप का इन्फेक्शन है उस हिसाब से आप जो है कि एंटीबायोटिक, हल्का एंटीबायोटिक, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक, बहुत हायर का भी बहुत इसमें रोल नहीं रहता है, डिपेंडेंट कंडीशन। तो उसमें ये चीज़ आप कर सकते हैं, गुनगुना पानी दीजिए और खाना जो कि एकदम
ताज़ा भोजन दें, चावल वगैरह और ठंडी चीज़ें सब ना दें, और पानी घोट-घोट उसे पिला भी सकते हैं, और दाल का भी पानी गरम दीजिए उसको, ये सब कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंट पानी भी उसको पिलाएँ तो एकदम गुनगुना ही पानी दें। और देखेंगे कि अब बच्चों पे एक नज़र डालते हैं, तो बच्चों में देखेंगे कि जो छोटा बच्चा रहता है, और जैसे उसको इस तरह की समस्या हो जाती है ब्रोंकाइटिस, तो वो दूध नहीं पीता, थोड़ी देर पिएगा उसके बाद दूध जो कि छोड़ देता है। तो लोग परेशान हो जाते हैं, और आइडेंटिफ़ाई भी नहीं हो पाता है कि ये ब्रोंकस है, ब्रोंकाइटिस है या फिर निमोनिटिस है, क्योंकि ये सारी बीमारी जो कि फेफड़े की है, जैसे अस्थमा हो गया, दमा हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा किसी को एलर्जी है, छींक बहुत ज़्यादा आती है, या फिर बहुत ज़्यादा कफ होता है, खाँसी बहुत ज़्यादा है, ड्राई कफ होता है या फिर वेट कफ होता है, तो तमाम ये सब दिक्कतें जो होती है फेफड़े की बीमारी है। तो जो फेफड़े की बीमारी है, तो इसको पहले हमें जो है कि उसको खान-पान पे ध्यान देना चाहिए, और किस वजह से अगर एलर्जी होती है तो किस वजह से उसको एलर्जी है, और कितना दिन में कितनी बार होती है छींक, या फिर महीने में होता है, फिर हफ्तों में दिन होता है। तो ये सब हमें मेज़रमेंट करके और उसको जान के उस हिसाब से उसका जो है कि रख-रखाव, उसका इलाज, और क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, इस चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आप करते हैं तो बहुत ही आप ईज़ी तरीके से और ईज़ी आप ठीक हो सकते हैं। नहीं तो कोई भी बीमारी जो है कि छोटे से धीरे-धीरे बड़े में पहुँच जाती है, तो इसमें आपका फेफड़ा जो होता है कोलैप्स होने का डर रहता है। बहुत ऐसे पेशेंट लेकिन देखेंगे उसका जो फेफड़ा जो कोलैप्स हो जाता है। मतलब जो लोग होते हैं उसको सिकुड़ जाते हैं। जब सिकुड़ जाते हैं तो उसमें जो है कि ऑक्सीजन जो है कि बन नहीं पाती, और चलने के बाद साँस जैसे फूलना, साँस फूलेगी, और उसके बाद बुखार आना, हमेशा आलस टाइप बना रहना, तो और थोड़ी भी चलने के बाद दम फूलना, ये सब चीज़ें जो है कि हमेशा जो कि देखने को मिलती रहती है। तो इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए, और जो भी आपके लोकल कंसल्टेंट्स हैं, आप ही हमें कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं आया कि बच्चों की बात, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि इसमें जो कि ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, तो बच्चों को उस पे जो है कि आप तुरंत जो है कि कंसल्ट कराना चाहिए। आप फिर नेबुलाइज़र को करते हैं तो शुरुआती दौर में आप नेबुलाइज़र को करा सकते हैं, कर सकते हैं घर पे भी, क्योंकि इस समय डिजिटल ज़माना है, सब लोग घर पे अपना रखते हैं, नेबुलाइज़र मशीन को करते हैं, और नेबुलाइज़र को करें अच्छे से। और ये नहीं कि कुछ उसको पिला दें, खिला दें, ऐसा नहीं करना है। जो भी उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसका ट्रीटमेंट दें, और ज़्यादा जो घरेलू के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि कभी-काल क्या होता है कि बच्चों की जो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा सीवियरिटी हो जाती है, जिससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा तक हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ सकता है। तो तमाम परेशानियाँ होती है। तो बाकी जो कि ब्रोंकाइटिस में यही चीज़ होता है, और इसको ध्यान रखें, और इससे संबंधित अगर कोई आपको लगेगा कि कुछ इसमें डाउट है, तो आप हमें जो कि इस पे मैं हमेशा मैं बोलता हूँ कि इसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपको जागरूक करने के ही वीडियो में बनाता हूँ, ठीक है? और एक होता है कि जिसको मैं बताया कि ब्रोंकाइटिस अगर बार-बार अगर होता रहा, तो इसमें आप जो कि सारी बीमारी जो कि फेफड़े की बीमारी है, एलर्जी होती है बार-बार तो फेफड़े की बीमारी, तो इसमें क्या है कि आप जो है कि अच्छे से जो है कि योगा करें, एक्सरसाइज़ करें। सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट करना अनुलोम-विलोम। अनुलोम-विलोम में क्या होता है कि आपकी जो फेफड़े की जो मजबूती बनी रहती है, और कुछ न्यूट्रिशन वाली चीज़, जैसे ठंडियों में क्या होता है कि आप च्यवनप्राश ले सकते हैं, और बाकी बहुत है, कुछ प्रोडक्ट आते हैं, जैसे डीएस फार्मा का श्वासनी वगैरह आती है, तो ये चीज़ें हम जो है कि उससे ले सकते हैं कि आपका फेफड़ा जो कि मजबूत रहे, और फालतू में ये सब चीज़ें जो कि दिन भर में 10 बार चाय पीना है, ऐसा नहीं है करना है आपको, क्योंकि चाय भी कहीं न कहीं आपको नुकसान करती है। जो भी चीज़ आप लें, नेचुरल चीज़ लें, ठीक है? और बाकी ऑक्सीजन और पल्स रेट ये सब दोनों चेक करते रहिए हमेशा, पल्स रेट कितना है, कितना नहीं, क्योंकि पल्स रेट कभी-काल क्या होता है बहुत है 150 160 ऐसे पहुँच जाता है, तो काफ़ी जो है कि कंजेशन को जो परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। ओके? और बाकी अगर कुछ इससे संबंधित अगर लगेगा कि हमें पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय।